Hello, welcome to the TSS school. Good morning, students. Students, let's start chapter 14 school. Okay? स्टूडेंट्स, अब हम फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपको अच्छे से वीडियो समझना है और इसका पीडीएफ करना है। ओके? जो आपके चैप्टर्स आ रहे हैं वो मैं आपको रेगुलर बताती जाऊंगी। तो देखिए हम लोग स्कूल, आप लोग भी स्कूल में पढ़ते हैं। क्या क्या देखते हैं आप? पहले आप देखिए पिक्चर में कि हम लोग स्कूल में क्या क्या देखते हैं। कि आप अपने स्कूल में क्या क्या देखते हो? रेस्ट रूम देखते हो आप लोग। अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो आप स्कूल में आपका एक रेस्ट रूम है, वहाँ आपको बैठाया जाता है, लिटाया जाता है। और बाकी अपने जो क्लास रूम है, आपका कंप्यूटर रूम है, आपका जैसे प्रैक्टिकल वगैरह होता है तो आप अपने कंप्यूटर रूम में जाते हैं, लैब में जाते हैं, है ना। तो ऐसे हमारा प्ले ग्राउंड भी है। प्ले ग्राउंड में आपके लिए अलग अलग से झूले वगैरह लगे हुए हैं। ओके, फिर हमारे जो हम अपने आपके पास में टाइप वगैरह भी होगा, फोटो स्टेट वगैरह का भी होगा, जो अगर कभी आपको जरूरत पड़ती है। बाकी आप देखिए वॉश माय हैंड, अपने हाथों को धो करके अपना आपका टैप वगैरह लगा हुआ होगा, स्विंग का होगा, राइट वगैरह है। नेक्स्ट देखिए आप लोग कि आपके स्कूल में और क्या देख रहे हैं आप लोग। टीचर्स को देखते हैं, क्लासरूम है आपकी, म्यूजिक रूम है। अगर जो बच्चा टैलेंटेड है तो उसके लिए वो म्यूजिक लेना पसंद करता है। और आपकी स्कूल बसेज वगैरह हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सीसॉ वगैरह हैं, आपके झूले वगैरह जो होते हैं। एंड सैंड बॉक्स है जिसमें आप अपना अलग अलग टाइप की चीज़ें बना सकते हैं। प्ले ग्राउंड, तो ये सब चीज़ें आपके स्कूल अवेलेबल करवाता है आपको। ओके, चलिए हम एक बार अब स्कूल में रिपीट करते हैं। ओके, देखिएगा आप इधर कि स्कूल में और क्या क्या हम लोग मजे करते हैं। हम लोग स्कूल आते हैं, आप घर में रहना पसंद नहीं करते, क्यों? स्कूल में आपको आपके फ्रेंड्स मिलते हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और आप मतलब एक स्टडी करके, जैसे थोड़ी देर स्टडी करते हैं, फिर उसका आपके बाद लंच होता है, लंच में आप अपना एंटरटेनमेंट करते हैं। इस वजह से हमें स्कूल इसलिए पसंद आता है। ओके, तो ऑल द गो टू स्कूल, हर कोई बच्चा स्कूल जाना पसंद करता है क्योंकि उसको बहुत सारे फ्रेंड्स मिलते हैं स्कूल में। वी चिल्ड्रन आर यंग दे गो टू किंडरगार्टन। और जो छोटे बच्चे हैं, जैसे आपने देखा होगा 3 और 4 ईयर्स के जो होते हैं, वो छोटी क्लासेज में होते हैं, किंडरगार्टन। तो उनका पढ़ाई का टाइम कम होता है, बट उनको प्ले टाइम में उनको सिखाते हैं। प्ले में मतलब गेम के साथ साथ उनको सिखाया जाता है फिजिकली। ओके, when they are the old and you are the go to the primary school, जैसे जैसे आप बड़े होते हैं फिर आपको प्राइमरी स्कूल में डाला जाता है। when the children are the little older go to the higher classes in a secondary, फिर आप धीरे 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 बढ़ करके एडल्ट बनते हैं। एडल्ट से फिर आप ओल्ड की तरफ जाते हैं। वी लर्न मैनी गुड थिंग्स इन द स्कूल। अब स्कूल आप एक सबसे पहले आपका माध्यम क्या है स्कूल में, कि आप घर से पहले अपना आपके जो पेरेंट्स हैं वो सिखाते हैं आपको उठना, बैठना, बोलना, चलना फिरना। सो भी जो भी फर्स्ट हमारा स्कूल कौन सा? हमारा घर, जिसमें आपके पेरेंट्स आपको 3 ईयर तक आपको ये सब चीज़ें सिखाते हैं। उसके बाद आप स्कूल में आते हैं, तो आप ये सब चीज़ें फिर आगे जो आपके मैनर्स वगैरह हैं, ये सब फिर स्कूल में सिखाया जाता है कि हमें कब कहाँ पे सॉरी बोलना है, कहाँ पे एक्सक्यूज मी बोलना है, कहाँ पे कैसे रिस्पेक्ट करना है। ये सब फिर आपको स्कूल में सिखाया जाता है। ओके, अब आप देखिए, वी सेलिब्रेट मैनी फंक्शन एट द स्कूल, सम ऑफ दैम। इस तरह से हम लोग अपने स्कूल में बहुत सारे मजे करते हैं। हमारे बहुत सारे सेलिब्रेशंस होते हैं, फंक्शंस वगैरह होते हैं, उसमें आप पार्टिसिपेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे नेशनल फेस्टिवल है, नेशनल फेस्टिवल में आपका क्या होता है? एक तरह से परेड वगैरह होती है, पीटी वगैरह होती है। और फेस्टिवल द पॉम्प एंड ग्रेट द पॉम्प एंड शो इन द स्कूल, चिल्ड्रन सिंग द नेशनल एंथम एंड ऑन दिस डेज। वैसे हमारा डेली नेशनल एंथम होता है, बट उस दिन हमारा स्पेशल नेशनल एंथम होता है और हमारा फ्लैग होस्टिंग होता है। तो बच्चे इसको देखने के लिए भी आते हैं कि कैसे फ्लैग होस्टिंग होता है। फिर हमारे को मिठाई वगैरह मिलती है खाने को, तो बच्चे बहुत उत्साहित रहते हैं कि अब तो 15 अगस्त आने वाला है, 26 जनवरी आने वाला है। तो ये हमारा नेशनल फेस्टिवल है। ओके, तो यानी हमारे कितने फेस्टिवल्स होते हैं? 3 फेस्टिवल्स होते हैं हमारे, कि इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। यानी 3 हमारे जो नेशनल फेस्टिवल है, ये सब हम स्कूल में मनाते हैं। और ये सभी जगह मनाया जाता है, चाहे स्कूल कॉलेज हो या ऑफिस वगैरह हो, वहाँ सब जगह ये सेलिब्रेशन किया जाता है। ओके, अब हमारे स्कूल में जैसे आता है स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट हर बच्चे को पसंद आता है क्योंकि उसमें खेलना कूदना मजा आता है, प्लस आपको गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, आपको अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं, तो इसलिए भी पसंद आता है आपको। ठीक है, चलिए देखिए स्पोर्ट्स डे। Sport is the important activity in the school. Many children participate in the different sports activities like a race, high jump, etc. अब आप देखिए, ये पहले के टाइम पे तो छोटे छोटे से गेम होते थे, कबड्डी हो गया या फिर रेसेज वगैरह हो गई, या रस्सा दौड़, रस्सा खींच हो गया, इस टाइप से। लेकिन अब जैसे जैसे हमारा जो टाइम निकलता जा रहा है, जैसे जैसे हम आज के जो टाइम चल रहा है, मॉडर्न टाइम जो चल रहा है,
उसमें बहुत सारे गेम हमारे स्कूल में जुड़ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप देखिएगा बास्केटबॉल वगैरह है, बैडमिंटन वगैरह है, टेबल टेनिस वगैरह है ना, और क्रिकेट्स वगैरह। तो पहले के टाइम पे तो ये सब नहीं इतना होते थे स्कूलों में, बट अब ये स्कूलों में भी होने लगे हैं। और जूडो कराटे वगैरह है या रेसलिंग वगैरह है, तो ये सब चीज़ें हमें स्कूल में सिखाने लगे हैं और स्कूल से हम एक दूसरे से दूसरे स्कूल से कंपटीशन करने लगे हैं। ओके, तो हम फिर उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। डिफरेंट स्पोर्ट्स होते हैं हमारे एक्टिविटी लाइक का रेसेस, तो मतलब रेसेस वगैरह तो ये कम हो गए गवर्नमेंट स्कूल्स में होते हैं, बट आजकल जैसे जो प्राइवेट स्कूल्स वगैरह हैं वहाँ पे बहुत नए नए गेम होने लगे हैं। इसी तरह से हमारा क्या होता है एनुअल डे। अब आप देखिए कि एनुअल डे में हम लोग पूरे साल अपना पढ़ाई करते हैं, सब करते हैं, बट हमारा एनुअल डे जो ऐसा है जो पूरा स्कूल का एक उत्साहित प्रोग्राम होता है। उसमें सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं और अपना स्कूल का वो दिखा पॉपुलर करते हैं अपने स्कूल को कि देखिए हमारे स्कूल में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ओके, तो देखिएगा आप एनुअल डे में हर छोटे से छोटे बच्चे को भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ओके, एवरी ईयर हर साल होता है हमारा एनुअल फंक्शन। There are the annual day celebration in the school. All the children take a part of different competitions like singing and dancing. कुछ बच्चों को इसलिए पसंद आता है क्योंकि पूरे महीने 2 महीने 3 महीने पहले से इसकी प्रिपरेशन कर दी जाती है और हर बच्चा उसमें पार्टिसिपेट करना जरूरी होता है। जैसे आपका डांस का है तो डांस के लिए सारे क्लासेस की 2 3 5 5 10 लड़कियों को ले आता है। इस जैसे आपका कोई प्ले होता है, प्ले यानी कोई भी आपका नाटक वगैरह, उस पर भी अलग से आपको, तो यानी पूरा स्टाफ उन बच्चों के साथ लगता है और अलग अलग टाइप के सारे टॉपिक उनको दिए जाते हैं। इस तरह से उनका एनुअल फंक्शन का एक प्रिपरेशन होता है जो एवरी मतलब आप देखते हो कोई भी डे फिक्स करके, और नाइट टाइम पे बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। और सारे पेरेंट्स भी बहुत खुश होते हैं कि आज हमारा बच्चा कैसा प्रोग्राम कर रहा है, कैसे प्रोग्राम दे रहा है वहाँ पे स्टेज पे, और बच्चे को इस बहाने खुलने का मौका मिलता है कि अपना स्टेज पे कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो। ओके, तो आप देखिए कि बच्चे का मतलब उसका एक तरह से जब वो पार्टिसिपेट करता है तो सारे इतनी पब्लिक के सामने वो कर रहा है तो उसको कितना मतलब अच्छा सा फील होता है कि मैं सबके सामने बोल सकता हूँ, मैं सबके सामने कुछ भी कर सकता हूँ। तो यानी कई बच्चे जो होते हैं बिल्कुल बात नहीं करते कुछ नहीं, तो इस तरह से उनको स्कूल में खोला जाता है कि भाई पार्टिसिपेट करोगे तो सबके सामने आओगे तो आपकी हेजिटेशन कम होगी। तो इसलिए सब बच्चों को करना कंपल्सरी होता है, हर बच्चे को कोई ना कोई पार्टिसिपेट करवाया जाता है, चाहे वो गेम्स में हो चाहे एनुअल फंक्शन में हो, ताकि वो बच्चा कुछ सीखे और सबके सामने आने के उसकी जो हेजिटेशन है वो कम हो सके। इस वजह से हमारा एनुअल फंक्शन की प्रिपरेशन की जाती है। कितने महीने पहले बच्चों की ड्रेसेस तैयार हो जाती हैं, फैंसी ड्रेसेस वगैरह होती हैं, उनकी भी तैयारी की जाती है। तो पूरा मतलब बच्चे बहुत उत्साहित रहते हैं इस चीज़ के लिए कि हमारा एनुअल फंक्शन कब होने वाला है। तो इस तरह से हमारे किसी बड़े मेंबर को बुलाया जाता है जो हमारे जो उसमें क्या नाम है, हमारे जो सिटी में जो सबसे बड़ा मेंबर है, कमिश्नर है चाहे कलेक्टर है, उनको बुलाया जाता है, कोई चेयरमैन को बुलाया जाता है ताकि वो हमारे प्रोग्राम को देखे और हमारे प्रोग्राम की तारीफ करें। और ठीक है, तो इस तरह से हमारा एनुअल फंक्शन प्रिपेयर होता है। ओके, अब देखिए अब टीचर डे। उस दिन क्या होता है, बच्चों को बहुत क्रेज रहता है आज हमारा टीचर डे है, हम किस टीचर को पसंद करते हैं। ये उस दिन उनके लिए बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर कार्ड वगैरह बनाते हैं और उनके लिए बुके वगैरह भी लेकर के आते हैं, उनके लिए कोई स्टेशनरी का सामान लेकर के आते हैं कि टीचर को क्या पेन पसंद होता है ज़्यादातर मोस्टली। तो ये क्या करते हैं अपनी तरफ से अपने टीचर को खुश करना चाहते हैं कि हम अपने टीचर के लिए क्या कर सकते हैं। उस दिन टीचर्स इनको फ्री हैंड छोड़ देती हैं कि भाई आज आपका हमारा डे है, आज आप हमारे लिए क्या करने वाले हैं। जैसे हम चिल्ड्रन डे पे करते हैं बच्चों के लिए, हम लोग खूब सारी टॉफीज वगैरह करते हैं, टॉफीज वगैरह बांटते हैं और बच्चों के लिए प्रोग्राम वगैरह रखते हैं। उसी टीचर्स अपना खुद उनके सामने कोई सॉन्ग या कोई डांस वगैरह प्रिपेयर करके आती है तो बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। उन्हें लगता है कि टीचर हमारी तरह ही है, उन्हें कुछ अलग से फील नहीं होता कि हम जो उनका हेजिटेशन है वो दूर हो जाता है, उन्हें एज ए परिवार लगता है स्कूल। ओके, तो इस तरह से फिर जिस दिन टीचर डे होता है उस दिन बच्चों को कहा जाता है कि आज आप स्कूल संभालिए, आज आप प्रिंसिपल बनिए, आज आप टीचर बनिए और उनकी एक्टिंग करिए या फिर जैसे कुछ भी हो टीचर को हंसाइए कैसे करके। तो वो कुछ ना कुछ अपना प्रोग्राम रखते हैं, बनाते हैं अपना प्रोग्राम, टीचर्स को स्पेशली बुलाया जाता है, रिफ्रेशमेंट वगैरह दिया जाता है। फिर टीचर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि आज तो ये हमारी क्लास का प्रिंसिपल बना है या आज हमारी क्लास का टीचर बना है। तो उनको देख करके उनको बहुत अच्छा रियलाइज़ होता है कि वाकई क्या हम लोग ऐसे करते हैं जो बच्चे हमारी एक्टिंग करते हैं इस तरह से। तो बहुत अच्छा लगता है, गेट टुगेदर होता है आराम से और बच्चे
गिव द फ्लावर्स एंड द कार्ड्स देयर टीचर्स। और सुबह से ही बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं हैप्पी टीचर डे, हैप्पी टीचर डे, और उनके लिए बहुत सुंदर अपने हैंड रिटन कार्ड्स बनाते हैं, उनके लिए फ्लावर्स लेकर के आते हैं, ठीक है। तो वी इंजॉय गोइंग टू स्कूल, इसलिए हम पूरे साल अपना स्कूल में क्या करते हैं, इंजॉय करते हैं। हर तरह के हर 1 महीने 2 महीने हमारे चेंज होते हैं, हर महीने कुछ ना कुछ हमारे स्कूल में प्रोग्राम होता रहता है, कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते रहते हैं, तो बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, उसमें बढ़ चढ़ के पार्ट लेते हैं। इस तरह से हमारे स्कूल में हमारे बच्चे जो हैं स्कूल आना पसंद करते हैं। ओके, तो हम लोग वी एंजॉय द गोइंग टू स्कूल, वी लर्न मैनी न्यू एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स देयर। हम लोग बहुत सारी चीज़ें जो हैं सीखते हैं और अर्न करते हैं। सीखना उसको कैसे मतलब कैसे उनकी ब्लेसिंग ली जाए टीचर्स की, कैसे हम लोग आगे बढ़ पाए, हमारा हेजिटेशन कैसे कम हो। ओके, तो ये हमारा स्कूल के ऊपर चैप्टर था। आपने आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए एक बार हम इस पूरे चैप्टर का रिवीजन करते हैं कि क्या क्या हमने इसमें पढ़ा था। ओके, द डिफरेंट टाइप ऑफ स्कूल आर द किंडरगार्टन, प्राइमरी स्कूल एंड सेकेंडरी स्कूल्स। हमारे 3 टाइप के स्कूल्स होते हैं, जैसे नर्सरी आपने देखा होगा, नर्सरी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बहुत सुंदर क्यूट से लगते हैं, जो जिनको बोलना तक नहीं आता, उनको हम लोग स्कूल में देखते हैं, वो कैसे उठते हैं, कैसे बात करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, तो बहुत ही आपको अच्छा फील होता है कि उनसे हम बार बार मिले जा करके, है ना। और उनकी जो तोतली बातें होती हैं, जो छोटे छोटे शब्दों में जो आप उनके वर्ड्स सुनते हो, एक एक वर्ड्स को वो कैसे बोलते हैं, उनको देखना हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये किंडरगार्टन जो स्कूल होती है उसमें मोस्टली नर्सरी क्लास में आपको दिखाई देंगे। उसके बाद फिर प्राइमरी सेक्शन आता है। प्राइमरी सेक्शन में बच्चा थोड़ा सा समझदार हो जाता है और अपने आप से आप जो भी बोलोगे वो समझता है और अपने आप से उसको लिखना आ जाता है। इसी तरह से फिर वो एडल्ट होते हैं, सेकेंडरी क्लासेस में आते हैं, तो वहाँ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बच्चा इतना समझदार होता है कि अपने सब्जेक्ट्स अपने उसके अंदर उसके अपने सब्जेक्ट के प्रति बहुत ज़्यादा केयर होने लगता है वो, कि मुझे इतना परसेंट लाना है, और वो स्टडी भी उसको सारे टाइम वो स्टडी करना पसंद करता है कि मुझे इतना परसेंट लाना है, मुझे आगे बढ़ना है, ठीक है। तो ये हमारे 3 टाइप के हमारे जो एजुकेशन जो स्टार्टिंग है स्कूल, तो जैसे प्राइमरी है, किंडरगार्टन है, प्राइमरी है एंड सेकेंडरी है। ओके, देयर आर द मेनी सेलिब्रेशन इन द स्कूल। और बच्चे स्कूल आना इसीलिए पसंद करते हैं क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत सारे सेलिब्रेशन होते हैं। बच्चों को खेलना पसंद आता है, बच्चों को दौड़ना भागना, स्पोर्ट्स डे हो रहा है हमारे यहाँ, और जैसे हमारे यहाँ नेशनल फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स डे होते हैं, तो मतलब हमारे स्कूल में पूरे साल कुछ ना कुछ हमारा एक्टिविटी चलती रहती है, तो बच्चों को इसलिए भी स्कूल पसंद आता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।